आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी विनोद की है। विनोद जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता है, उसका ये काम बड़ा ही अच्छा चल रहा था। इस काम से वो काफ़ी अच्छा खासा कमा भी रहा था। एक बार की बात है, विनोद अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम में ही लगा हुआ था कि तभी उसके टेबल पर रखा लैंडलाइन फ़ोन बज उठा। विनोद ने तुरंत फ़ोन का रिसीवर उठाया तो सामने से आवाज़ आई। जी, मैं नीलकमल बोल रहा हूँ दीमड़ गांव से। दीमड़ गांव में मेरी एक बहुत पुरानी हवेली है, 9,500 स्क्वायर फीट में। क्या आप उसे बिकवा सकते हैं? आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाएगा मेरी तरफ से। इस पर विनोद बोला, ठीक है, पर मुझे एक बार देखना पड़ेगा आपकी हवेली को। कब आऊँ हवेली देखने? इस पर उधर से नीलकमल जी ने कहा, कल आ जाइए, मैं तो सारा दिन वहीं रहता हूँ। जिसके बाद विनोद ने नीलकमल जी से गांव का पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर ले लिया। विनोद काफ़ी खुश था क्योंकि अगर उसने ये डील करवा दी तो उसे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। खैर, विनोद कल उस गांव के लिए निकलने की तैयारी में लग गया। अगली सुबह ठीक 11 बजे तक विनोद अपनी कार से उस गांव के लिए रवाना हो गया। दरअसल विनोद इतनी जल्दी इसलिए निकला था क्योंकि नीलकमल जी के मुताबिक विनोद के यहाँ से वो दीमड़ गांव लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर था। हालांकि विनोद अगर चाहता तो ट्रेन से भी आराम से जा सकता था, मगर ऐसे अनजान जगहों पर जहां वो पहली बार जा रहा हो, उसे कार से जाना ही ज़्यादा बेहतर लगता था। अब लगभग सूरज ढलने को हो गया था। विनोद अपनी मंजिल के बेहद करीब था, पर वो रास्ता भटक चुका था। वो पिछले 1.5 घंटों से एक ऐसे रास्ते पर भटक रहा था जहां अभी तक उसे कोई आदमी तो दूर परिंदा तलक भी नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा क्यों ना नीलकमल जी को ही एक दफ़ा फ़ोन कर लिया जाए। अभी विनोद के जहन में ये आइडिया आया ही था कि तभी सामने रास्ते पर उसे 2 लोग नजर आए। शायद वो लोग जंगल से लकड़ी काटकर वापस लौट रहे थे। लिहाजा विनोद ने अपनी कार को ठीक उन लोगों के पास रोका और उनसे पूछा, भाई साहब, ये दीमड़ गांव कहाँ है? आप जरा बता सकते हैं क्या? विनोद की बात सुनकर पहले कुछ देर तक तो वो लोग आपस में एक दूसरे का चेहरा ताकते रहे। फिर उन्होंने विनोद से जो कहा, विनोद वो सुनने के लिए शायद तैयार नहीं था। माफ़ करिएगा साहब, दीमड़ गांव ऐसा नाम का तो हमने कभी कोई गांव सुना ही नहीं इधर। विनोद के चेहरे का तो रंग ही बदल गया। उसे लग रहा था कि शायद वो किसी गलत रास्ते पर आ गया है। खैर, वो दोनों आदमी वहां से अब जा चुके थे। लिहाजा विनोद ने अपने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और नीलकमल जी को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर फ़ोन की रिंग बजी। फिर नीलकमल जी ने फ़ोन उठाते हुए कहा, तुम सही रास्ते पर हो, उसी रास्ते पर चलते रहो और कोई ज़रूरत नहीं है बेवकूफ़ों से गांव का पता पूछने की। इतना कहकर नीलकमल जी ने फ़ोन रख दिया। विनोद की हैरानगी की कोई सीमा ना रही। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? नीलकमल जी को पता कैसे चल गया कि विनोद ने उनसे पता पूछने के लिए फ़ोन किया है? और उन्हें ये कैसे पता चल गया कि विनोद ने थोड़ी देर पहले 2 लोगों से एड्रेस पूछा है? खैर, विनोद इस सवाल को मन में लिए नीलकमल जी के बताए मुताबिक रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। अब तक पूरी तरह से अंधेरा पसर चुका था। शाम हो चुकी थी। चांद जमीन और आसमान दोनों पर अपनी रोशनी बिखेर रहा था। विनोद को गाड़ी चलाते हुए अब काफ़ी समय गुजर चुका था।
मगर अभी तक ना तो दीमड़ गांव आया था और ना ही कोई और गांव। मन ही मन विनोद को काफी गुस्सा आ रहा था, मगर कहते हैं ना, पैसों का लालच आदमी से कुछ भी करवाता है। विनोद भी उसी लालच तले दबा हुआ था। खैर, वो गाड़ी चलाता रहा। अभी वो गाड़ी चला ही रहा था कि तभी रास्ते के एक किनारे पर उसे एक पीले रंग का टूटा फूटा बोर्ड नजर आया, जिस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, दीमड़ गांव 2 किलोमीटर। विनोद की जान में जान आई, पर एक बात ये भी अजीब थी कि जब गांव इसी तरफ था तो उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि इधर दीमड़ नाम का कोई गांव ही नहीं है। विनोद को उन आदमियों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था, ये सोचकर कि अगर वो उन लोगों की बात मानकर इस रास्ते से वापस चला जाता तो क्या होता। खैर, वो गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर तक गाड़ी चलाते रहने के बाद विनोद को रास्ते के किनारे 2-4 घर नजर आने लगे। उन घरों को देखकर विनोद को समझ आ गया कि वो दीमड़ गांव में दाखिल हो चुका है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे 3-4 और घर नजर आए। लिहाजा विनोद ने अपनी गाड़ी को रास्ते के एक किनारे पर रोका और मोबाइल निकालकर नीलकमल जी को फोन लगाने लगा। मगर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जिस नंबर पर फोन करके उसने अभी थोड़ी देर पहले नीलकमल जी से बात की थी, वो नंबर अब ऐसा बता रहा था कि सही नहीं है। विनोद को काफी अजीब लगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने इसी नंबर पर नीलकमल जी से बात की थी, फिर इतनी जल्दी नंबर गलत कैसे हो सकता है। विनोद को जरा भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर, वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने सोचा नीलकमल जी फोन नहीं उठा रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ के घरों से पूछ लेता हूँ कि उनका घर कहाँ है। लिहाजा विनोद रास्ते के किनारे उन घरों की तरफ जाने लगा। उनमें से एक घर के दरवाजे के पास जाकर विनोद ने घर का दरवाजा पीटा। थोड़ी देर दरवाजा पीटने पर एक बूढ़े से आदमी ने दरवाजा खोला, जिस पर विनोद ने उनसे कहा, काका, ये नीलकमल जी कहाँ रहते हैं, आपको पता है क्या? विनोद की बात पर वो बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं बोला, बस उसे घूर घूर कर देखता रहा। विनोद को बड़ा अजीब लगा कि कहीं ये आदमी पागल वागल तो नहीं है, ऐसे अजीब तरीके से कौन घूरता है। विनोद ने फिर एक मर्तबा उस आदमी से पूछा, चाचा, नीलकमल जी का घर जानते हैं आप? मगर तब भी वो बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं बोला। विनोद को पूरा यकीन हो गया कि जरूर ये बुजुर्ग आदमी दिमाग से हल्का है, वरना ऐसी हरकत कौन करता है। लिहाजा विनोद उस बुजुर्ग आदमी के घर के दरवाजे से हटकर दूसरे घरों की तरफ जाने लगा। मगर विनोद जैसे ही उसके दरवाजे से हटा कि तभी वो बुजुर्ग आदमी भी विनोद के साथ ही साथ अपने घर से बाहर निकल आया और विनोद के पीछे पीछे जाने लगा। विनोद को बड़ा अजीब लगा कि भला ये आदमी उसका पीछा क्यों कर रहा है, जिस पर विनोद ने उस बुजुर्ग आदमी को टोका भी, मगर फिर से ना ही उसने कोई जवाब दिया और ना ही उसने विनोद का पीछा करना बंद किया। खैर, परेशान विनोद दूसरे घर के दरवाजे पर गया और दरवाज़ा पीटने लगा। तो 2-3 बार दरवाज़ा पीटने पर इस बार एक औरत ने दरवाज़ा खोला। विनोद ने उस औरत से पूछा, आप नीलकमल जी को जानती हैं क्या? यहाँ उनकी कोई हवेली है? इस पर कुछ देर तक तो वो औरत भी विनोद को घूरती रही, मगर फिर वो बोली, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए, वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर विनोद के होश उड़ गए कि आखिर ये औरत ऐसा क्यों बोल रही है। कहीं ये भी उस बुजुर्ग आदमी की तरह पागल तो नहीं है।
विनोद अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस औरत ने कहा, नीलकमल जी को मरे आज 5 साल हो चुके हैं। उनकी इच्छा थी कि वो अपनी हवेली को बेचकर मरे, मगर ये हो ना सका। तब से लेकर इन 5 सालों में गांव की हालत बहुत ख़राब हो गई है। नीलकमल जी की आत्मा ऐसे ही दलालों को फ़ोन कर करके अपनी हवेली में बुलाती है, और जो एक बार उनकी हवेली में चला जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये सब सुनकर विनोद के पैरों तले जमीन निकल गई, मगर उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि आखिर किसी की आत्मा फोन पर बात कैसे कर सकती है। इसी सवाल को विनोद ने उस औरत से पूछा, तो उस औरत का जवाब सुनकर फिर एक बार उसका पूरा दिमाग घूम गया। आप भी तो अभी एक आत्मा से ही बात कर रहे हैं। इतना कहकर उस औरत ने अपने पैरों को आगे बढ़ा दिया, तो विनोद ने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। विनोद को पूरा मामला समझ आ गया। तभी वो जब पीछे पलटा और बुजुर्ग आदमी के पैरों को देखा तो उसके भी पैर उल्टे थे, जिसके बाद विनोद ने ना आव देखा ना ताव, वो सीधे अपनी कार में बैठा और कार घुमाकर वहां से निकल गया। मगर वो सब था क्या, ये आज तक विनोद को पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।